हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के अब 400 वीडियो हो गए हैं और 400वें वीडियो के लिए हमने वेटरन फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू किया, जो आप देख सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने लव जिहाद पे बात की, पार्टीशन पे बात की, जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है उसकी बात की, जो मूवीज इस तरह की बन रही हैं जिंगोइस्टिक टाइप, उनके बारे में बात की। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के अब 30 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। 3.2 मिलियन आवर्स लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को लोगों ने देखा है। 5.6 लाख 5,60,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है लॉयर्स पर, जजेस पर, लीगल फ्रेटर्निटी में। बहुत लोग देखते हैं, बहुत से बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठते हैं वो करंट लीगल अफेयर्स के लिए लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को देखते हैं। अगर आपने अब तक लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज सब्सक्राइब नहीं की तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपके स्क्रीन पर ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक करें और लाइक भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं। अब लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज जो 400 वीडियो लीगल इश्यूज पर कर चुकी है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिस पर हमने कुछ ना कहा हो। बाबा रामदेव एक बार फिर कंट्रोवर्सी में हैं। जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। अभी करवा रहे हैं सर। 3 वीडियो बाबा रामदेव के बारे में हम बना चुके हैं। पहला वीडियो हमने बाबा रामदेव लॉ एंड मेडिसिन बनाया, जब बाबा रामदेव ने यह क्लेम किया कि उनकी कोरोनिल जो है वो कोरोना में बहुत हेल्प करने वाली है और लोगों को ट्रीट करने वाली है। बाद में फिर यह हुआ कि नहीं साहब, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर है। हमने उसमें डिस्कस किया था मैजिक रेमेडीज एक्ट। ऑफ कोर्स नेहरू जी ने बनाया था और नेहरू जी भी रामदेव जी की तरह योगा करते थे, मगर नेहरू जी और कांग्रेस की प्रॉब्लम यह थी कि मार्केटिंग में बहुत कमजोर थे। जितना बाबा रामदेव ने मार्केटिंग कर ली वो उस टाइप की नेहरू जी नहीं कर पाए और योगा को पॉपुलर करने का सारा क्रेडिट बाबा रामदेव को चला गया। तो मैजिक रेमेडीज एक्ट ने बहुत सी दवाओं के बारे में कह दिया कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये फौरन ठीक कर देगी, रेमेडी कर देगी, पूरी एक लिस्ट दे दी उनके शेड्यूल में। हमदर्द दवाखाना ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया। 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी। के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे, यूपी के गवर्नर रहे, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर रहे, उन्होंने हमदर्द दवाखाना की तरफ से केस आर्गू किया। भारत सरकार की तरफ से सी के दफ्तर ही अपीयर हुए, ये भी बहुत बड़े लॉयर थे। सुप्रीम कोर्ट ने मैजिक रेमेडीज एक्ट को संवैधानिक पाया और यह कहा कि एडवर्टाइजमेंट जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है और ट्रेड भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी रेस्ट्रिक्शंस जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी हुई हैं वो लगाई जा सकती हैं। उसके बाद बाबा जी पर हमने एक दूसरा वीडियो बनाया। यह वीडियो मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया कोरोनिल का ट्रेडमार्क के वायलेशन पर और 10 लाख का उसमें फाइन भी लगा, उस जजमेंट के बारे में था। लेकिन बाबा जी बड़े लकी आदमी हैं, उनके फेवर में जुडिशियल वर्डिक्ट ज्यादा आते रहे हैं। प्रियंका पाठक नारायण ने उनके ऊपर किताब लिखी
गवर्नमेंट टू टाइकून, उस पे दिल्ली में बैन लगा दिया गया, हाई कोर्ट के जज ने लगा दिया बैन। इसी तरीके से ये जो सिंगल जज बेंच का मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इसको स्टे कर दिया डिविजनल बेंच ने, और उस स्टे को वैकेट करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। अब ये जो इस मामले में कोरोनिल में जो क्लेम दूसरी कंपनी का था, उनके पास ये ट्रेडमार्क सालों से है। फिर बाबा जी ने कोरोनिल को रीलॉन्च किया, तो हमने एक और वीडियो इस पे बनाया जिसमें हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, जो खुद एलोपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। वैसे आईएमए की रेगुलेशन के हिसाब से एक एलोपैथी डॉक्टर को किसी ड्रग को प्रमोट करना ममनू है, मना है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस रूल की कुछ ज्यादा केयर नहीं की, या वो समझ लीजिए कि हेल्थ मिनिस्टर की तरह से वहां मौजूद रहे। नितिन गडकरी जी, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं हमारे और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े एक्टिव और इफिशिएंट मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट में, बीजेपी के फॉर्मर चीफ रहे हैं, वो भी मौजूद थे। और ये कहा गया कि साहब ये जो कोरोनिल है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और उस इंडोर्समेंट का जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कर दिया, उसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। जो रिसर्च बाबा जी ने इन दोनों में की, अपनी जो मेडिसिन लॉन्च की उन्होंने, वो जयपुर के किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में की, जिसने मेरे हिसाब से रॉन्गली नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया है। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नेशनल शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। बड़ी लिमिटेड रिसर्च, कोई 100 लोगों के ऊपर, उनमें से भी जिनके बहुत हल्के सिम्टम्स थे। आज बाबा जी कहते हैं कि एलोपैथी ने सिर्फ 10% लोगों को ठीक किया है। मैं ये समझता हूं कि अपनी उस रिसर्च को देखें। फिर उन्होंने अपने रीलॉन्च में हिंदू धर्म का भी इस्तेमाल किया और यह कहा कि साहब कोई गेरुआ पहनने वाला क्यों नहीं कोई रिसर्च कर सकता, ये सूट पहनने वाले ही रिसर्च क्यों करे? भाई गेरुआ वाला रिसर्च कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। बाबा जी को किसी ने नहीं रोका, वो अपना प्रॉपर पीएचडी कर ले, ऑनरेरी डिग्रीज पे ना जाएं और साइंटिस्ट बन जाएं, किसी बड़ी साइंस लैब में चले जाएं, डॉक्टरेट कर लें अमेरिका जाकर। इंडिया में भी बड़े अच्छे अच्छे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं। तो धर्म का भी इस्तेमाल हो जाता है। अब जो बाबा रामदेव आज कंट्रोवर्सी में हैं, वो ये कि वो कहते हैं कि साहब एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है। कोरोना को लेकर भी बाबा जी की ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है। पिछले साल जून 2020 में बाबा जी ने यह फरमाया कि अगर नाक से सरसों का तेल चढ़ा लिया जाए तो वो पेट में चला जाएगा और कोरोना का वायरस मर जाएगा। यह भी बाबा जी ने फरमाया कि अगर कोई 1 मिनट तक अपनी ब्रेथ को, सांस को रोक ले तो इसका मतलब उसे कोरोना नहीं है। मई 2021 में बाबा जी ने जो कोविड के मरीज थे उनको ब्लेम किया। मैं समझता हूं कि यह निहायत गलत बात है। बाबा जी ने कहा कि ये निगेटिविटी फैला रहे हैं, सही से सांस नहीं ले रहे और ऑक्सीजन की शॉर्टेज कर दी इन्होंने। बाबा जी के अपने आश्रम में 39 लोग कोविड पॉजिटिव हुए। कोरोनिल ने उन पे काम क्यों नहीं किया? एक इतनी बड़ी साइंस जिसने विश्व से इतने डिजीजेस खत्म किए, सर्जरी के मामले में तो खुद बाबा जी ने मान लिया है। मैं ये समझता हूं कि ये सबसे बड़ी चीज जो है, क्योंकि बाबा जी ने हिंदू धर्म का और भारतीय संस्कृति का इस्तेमाल किया है, तो जो उन्होंने मेडिकल साइंस के बारे में कहा है, मैं उनको जरा ले जाता हूं रामायण की तरफ।
रावण तो राक्षस है। भगवान राम ने जब उसके ऊपर तीर चलाया और अब वो मरने वाला है, तो ये अब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बोल रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण को कि इससे पहले कि रावण की सांसें टूट जाएं, जाओ इससे कुछ सीख ले लो, इसकी जो नॉलेज है उस नॉलेज को तुम ले लो। और देखिए क्या अदब हमारा हिंदू धर्म सिखाता है। दरअसल जो धर्म की राजनीति करते हैं और जो धर्म का धंधा करके बिजनेस बनाए हुए हैं, उनको हमारे धर्म के और हिंदू धर्म के आदर्श और उसका रियल मैसेज समझ में नहीं आ सकता। जाके लक्ष्मण जी खड़े हो गए सर की तरफ रावण के, और रावण अब कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं शिक्षा दी उसने, क्योंकि बेअदबी कर रहे हैं। अगर सीखना है तो एरोगेंस से नहीं सीख सकते, अगर गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर शिक्षा नहीं मिल सकती। राम के पास वापस आ गए। भगवान राम ने कहा वापस जाओ। जाके रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए, फिर उसने उनको वो शिक्षा दी। तो हम नॉलेज का सम्मान करते हैं। नॉलेज दुश्मन रावण जैसे राक्षस से मिले तब भी उसका सम्मान करते हैं। एलोपैथी एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है, वो सिस्टम ऑफ नॉलेज और साइंस जो अनटेस्टेड नेचुरल पैथी और अनटेस्टेड अल्टरनेटिव मेडिसिन क्लेम नहीं कर सकते। जितनी लेबोरेटरी में रिसर्चेस और ट्रायल्स और साइंटिफिक पेपर्स एलोपैथी के बारे में आते हैं किसी ड्रग को अप्रूव करने से पहले, ये वैक्सीन भी जो अभी अवेलेबल है, अप्रूव हुई है, ये इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, इसको परमानेंट अप्रूवल नहीं दिया गया है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या विश्व के वो 81 देश जिन्होंने कोविशील्ड को अप्रूव किया। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जो आज हालात हैं उनमें बेनिफिट्स ज्यादा हैं वैक्सीनेशन के और उसके नुकसानात कम हैं। मैं समझता हूं कि एलोपैथी का इतना निगेशन करना भारत सरकार की पॉलिसी, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसके बारे में हम बार बार जिक्र करते रहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर, उसके विरुद्ध है। बाबा जी की तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं, बड़े आदमी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। एक रेवोल्यूशन किया है उन्होंने। रुचि सोया इंडस्ट्रीज, जिससे बाबा जी की एसोसिएशन है, जो 50 बड़े लोन डिफॉल्टर्स हैं उसमें इसका नाम है। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बाबा जी ने कह दिया कि साहब ये बैड एडिक्शन है, मैं ठीक कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो नास फाउंडेशन का जजमेंट है उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 4000 स्पेशीज में होमोसेक्सुअलिटी की टेंडेंसीज पाई जाती। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये बात कोविड पेशेंट्स के बारे में कही गई कि वो निगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास ये चाहती है कि पॉजिटिविटी फैलाई जाए। बाबा जी 2-3 दिन भी नहीं ठहर पाए, जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने उनके एलोपैथी के स्टेटमेंट पे उन्हें लेटर लिखा, बाबा जी ने फौरन विड्रॉ कर लिया। मैदान में खड़े होने में जरा बाबा जी कमजोर हैं। दिल्ली में भी जब रामलीला ग्राउंड थी तो वो लड़कियों के कपड़े पहन के भाग गए थे। अब हर्षवर्धन जी ने उनकी विड्रॉल को भी मैच्योरिटी कहा और तारीफ की, क्योंकि बाबा जी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, इकोनॉमिक्स पे भी बोलते हैं, टैक्सेस पे भी बोलते हैं। मैं ये समझता हूं कि जिसकी जो फील्ड है उसको ही बोलना चाहिए। मैं अगर लॉ अच्छा पढ़ाता हूं और आप मुझसे कह दें कि जरा सा थोड़ा फिजियोलॉजी भी पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा सकता। उनकी फील्ड आयुर्वेद है, आयुर्वेद की वो तारीफ करें, उससे कोई मनाही नहीं है।
लेकिन एक दूसरे डिसिप्लिन की बुराई करना और यह कहना कि वो एक स्टूपिड साइंस है जिसने विश्व से कितनी बीमारियां समाप्त कर दी, यह बात सही नहीं होगी। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्टैंड लिया है, 14 पेज की कंप्लेंट फाइल की है और उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव की जो ये स्टेटमेंट है इससे मेडिकल प्रोफेशन जो है वो डिसरिप्यूट में आया है, उनको मेंटल एगनी हुई है इससे और ये डिफेमेटरी है। उत्तराखंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ का डिफेमेशन का नोटिस उन्हें भेजा है और उनसे कहा है कि वो इसको विड्रॉ करें और अगर वो विड्रॉ नहीं करते 15 दिन में और माफ़ी नहीं मांगते तो फिर उनके ऊपर ये केस चलाया जाएगा। मुझे कोई बहुत उम्मीद डिफेमेशन के केसेस में नहीं होती, ख़ास तौर से सिविल डिफेमेशन के केसेस में। मुझे अंदाज़ा है कि बाबा रामदेव भी एक कोई सुपर सिटीज़न हैं जो उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, क्योंकि बीच में कुछ मोदी सरकार से ताल्लुकात उनके उतने अच्छे नज़र नहीं आए। जब उनके रीलॉन्च में हर्षवर्धन जी और नितिन गडकरी जी आए तो लगा कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा हमारा पब्लिक फिगर वो ये कह रहा है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो उन्हें अरेस्ट करे। ये तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ का निगेशन है। इस देश में तो चीफ मिनिस्टर्स, जयललिता कितनी पॉपुलर, अरेस्ट हुई, कन्विक्ट हुई। लालू प्रसाद यादव, बिहार की पॉलिटिक्स उनके बिना सोची नहीं जा सकती, अरेस्ट हुए, कन्विक्ट हुए, सालों जेल में रहे। डी राजा, कितने मिनिस्टर्स। यह बात सही है कि मनमोहन सिंह की सरकार में करप्शन के चार्जेस लगने पे कुछ अरेस्ट वगैरह हो जाती थी, अब आजकल ये ट्रेंड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बाबा जी जैसे रिस्पॉन्सिबल आदमी से ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था। उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि मैं देश का नागरिक हूं, देश के कानून के हिसाब से जो भी प्रक्रिया होगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लालू प्रसाद यादव ने और बहुत लोग जो अरेस्ट हुए सब के सब ने यह कहा कि उनको देश की अदालतों पर पूरा विश्वास है, देश के कानून पर, संविधान पर पूरा विश्वास है। यह बाबा जी को कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है उन्हें अरेस्ट करे। अगर कोई देश के कानून का उल्लंघन हुआ है तो अरेस्ट भी होगी, ट्रायल भी हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है। लेकिन यह कि मैं ये समझता हूं कि बाबा रामदेव ने कुछ ज्यादा कह दिया और अब उन्होंने कुछ प्रश्न बना लिए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब एलोपैथी से सिर्फ 10% गंभीर मरीजों का इलाज हुआ है और 90% लोग आयुर्वेद से ठीक हुए हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि इस तरीके से अपने डॉक्टर्स का, जिन्होंने लगातार 72 100 घंटे कोविड वार्ड्स में काम करके लोगों की जानें बचाई, उनमें से कितनों की अपनी जानें चली गई। डॉक्टर के अग्रवाल की जान चली गई, तकरीबन 1500 डॉक्टर्स की जान चली गई, 700 फर्स्ट वेव में और कोई 550 सेकेंड वेव में 1200 डॉक्टर्स की जान चली गई तकरीबन। मैं समझता हूं कि बाबा रामदेव को हक है कि वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करें, जीन्स को भी भारतीय संस्कृति के नाम पे बेच दें, लेकिन उनको ये हक नहीं है कि वो इस तरीके से एक इस्टेब्लिश साइंस को स्टूपिड साइंस करें, क्योंकि ये भारत की लोगों के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है। ये तो मैं एग्री नहीं करता आईएमए से कि ये सेडिशन है, लेकिन ये कि इस समय में देश के इलिटरेट लोग, जिनमें ऑलरेडी वैक्सीनेशन को लेके एक हेसिटेंसी है, अगर वो अस्पतालों में नहीं जाएंगे, कोई गोबर का स्नान कर रहा है, उसको भी कोविड हुआ, बीजेपी का एमपी राजस्थान का। प्रज्ञा ठाकुर बता रही हैं कि साहब वो गाय को सहलाने से बीमारी चली जाती है, जब बीमार पड़ी तो एम्स में गई और बॉम्बे में एलोपैथी के अस्पताल में गई। मैं ये समझता हूं कि इस समय हमारे देश को कोविड से बचाने में सबसे बड़ी लड़ाई एलोपैथी लड़ रहा है। एलोपैथी ही सिर्फ लड़ सकता है,
इसलिए एलोपैथी के विरुद्ध इस समय बोलना देश के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है। इस देश के लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयत्न बिल्कुल ना करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बाबा रामदेव पर जो हमने 3 वीडियो बनाए हैं उन 3 वीडियो को भी देखें। आपको लॉ, मेडिसिन और बाबा रामदेव के बारे में कुछ बहुत ही लाभकारी जानकारी उससे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।